नमस्कार दोस्तों, कामयाब ज़िंदगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि इस आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि नए राइटर्स जितने भी नोविस राइटर हैं जो बुक लिखने की प्लानिंग कर रहे हैं या उन्होंने कुछ लिख रखा है और उसे पब्लिशिंग कराने के लिए उन्हें कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ पर जाए, कैसे पब्लिश करे। तो ये वीडियो आपकी पूरी तरह से हेल्प करने वाला है। ई-बुक पब्लिश करने के लिए हमारे भारत में कौन से 2 बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म हैं और उनके क्या खूबियाँ हैं और उनमें क्या कमियाँ हैं, ये सब मैं बताऊँगा अपने अनुभव से। क्योंकि मैंने भी 2 बुक अपने जो है ई-बुक उसे पब्लिश कराए हैं इन 2 प्लेटफ़ॉर्म पर और उन्हें सेल किया है, तो मैं आपको पूरा प्रॉफ़िट मार्जिन कितना होता है, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और इसके पार्ट 2 में मैं आपको पेपर बैक बुक को कैसे पब्लिश कराना है, कहाँ पर आप ज़ीरो बजट में, कम से कम बजट में अपने बुक को पब्लिश करवा सकते हैं और राइटिंग की दुनिया में कदम रख सकते हैं। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पूरी तरह से मैं जानकारी दूँगा कि अगर आप नए राइटर हैं, आप बुक की दुनिया में आना चाहते हैं, राइटिंग की दुनिया में, तो आपको क्या-क्या करना होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने अगर अपने बुक को लिख रखा है, चाहे वो कोई भी टॉपिक है, कितने भी पेज का है, ये कोई मायने नहीं रखता है। उपन्यास हो या कोई कहानी हो या फिर कोई भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, एजुकेशनल लिख रहे हैं, कुछ भी नॉलेज वाली बुक, तो बस अगर आपने लिख लिया है, तो ये आपका एक स्टेप पूरा हो चुका है। आपने उसे वर्ड में लिखा है या फिर गूगल डॉक में लिखा है, आपने लिख लिया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसे हम पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो हम जब वर्ड में लिख लेते हैं, तो उसे हम जब सेव एज़ करते हैं, तो आपको सेव एज़ करते वक़्त पीडीएफ फॉर्म में करना है ताकि वो बुक पीडीएफ फॉर्म में आ जाए। अधिकतर वेबसाइट पर जो है पीडीएफ फॉर्म एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सेप्ट मतलब अमेज़न केडीपी पर वहाँ पर हमें वर्ड फॉर्मेट में ही वीडियो अपना जो है लिखा हुआ उसे सबमिट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टामोजो के बारे में बताऊँगा। ये भारतीय वेबसाइट है और यहाँ पर आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, आपके पास जो भी है उसे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर नए राइटर्स जो हैं, पुराने राइटर्स जो भी हैं, यहाँ पर आप अपने लिखे हुए ई-बुक को यहाँ पर सेल कर सकते हैं। आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है और यहाँ पर मार्जिन भी अच्छा खासा है, यहाँ पर हर पेमेंट की सुविधा है। तो पहले मैं इंस्टामोजो के बारे में आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगा अमेज़न केडीपी के बारे में। तो इंस्टामोजो में आपको अगर अपना ई-बुक पब्लिश करना है, तो सबसे पहले आपको इंस्टामोजो में अपना ईमेल आईडी से अकाउंट खोलना है और अकाउंट खोलने के बाद आपको वहाँ पर ऑप्शन है कि आप क्या सेल करना चाहते हैं, डिजिटल या फिजिकल। तो डिजिटल में भी बहुत सारे इवेंट के टिकट आप इश्यू कर सकते हैं, कोई वेबिनार वगैरह का टिकट अगर सेल करना चाहते हैं, तो ये सब है। तो हम बात करते हैं बुक की। तो सबसे पहले आपसे कहा जाता है कि आपके पास जो बुक है, उसे सबमिट कीजिए, ई-बुक यानी कि आपने पीडीएफ वर्ज़न में जो बुक आपने लिखा है, उसे आपने अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में रखा है, तो उसे आपको वहाँ पर अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि इसका इमेज चाहिए, मतलब उन्हें वहाँ पर आप 3 इमेज सबमिट कर सकते हैं, फ्रंट, बैक या कोई भी अगर इमेज है, तो अच्छा-सा इमेज आप जो है उसे 3 तक उसे 3 इमेज आप उसे सबमिट कर सकते हैं और इमेज बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है canva.com। वहाँ पर आप इमेज बना सकते हैं ई-बुक के लिए, वहाँ पर काफ़ी सारे स्लाइड्स बने होते हैं, प्री मेड होते हैं, उसे आप जस्ट मॉडिफ़ाई करके बना सकते हैं। तो उसके ऊपर कभी हम और चर्चा करेंगे। फिलहाल जब आपने बुक पब्लिश कर दिया, बुक को अपलोड कर दिया ई-बुक को, उसके बाद आपने कर लिया कि 3 इमेज आपने अपलोड कर दिए। तो उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन कि इस बुक का नाम क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना होता है कि जो आपको मतलब वेबसाइट पे शो करेगा, किसी को आप लिंक भेजेंगे, तो वो उसे पढ़ेगा कि वो बहुत अच्छे से लिखना होता है कि उसको आप अच्छे से लिखिए इस तरह से कि लोग उसे देख के मतलब खरीदने के लिए तैयार हो जाएँ। मतलब आपको अच्छे से सोच समझ कर कंटेंट से जो कंटेंट है उससे मिलता-जुलता अच्छा सा लिखना है। फिर आप उसका दाम तय करते हैं। सपोज़ इसमें एक प्राइस होता है कि एक इस रेगुलर प्राइस, सपोज़ आपके बुक का रेगुलर प्राइस है ₹100, लेकिन आप उससे बेचना चाहते हैं ₹75 में 25 डिस्काउंट करके। तो ₹25 अब जो डिस्काउंट करेंगे तो वहाँ पर शो करेगा कि ओरिजिनल प्राइस है ₹100 और 25% डिस्काउंट करके अब 75 में बिक रहा है। यहाँ पर आप करने के बाद में आपसे फिर पूछा जाता है कि इसके आपके कितने पीसेज़ हैं, मतलब कितने क्वांटिटी में है। यहाँ पर आप ई-बुक में अनलिमिटेड भी रख सकते हैं या फिर अगर आपको देखना है कि मेरे बुक्स कितने सेल हुए हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ पर 100, 200, 500, 1000 या जितना भी नंबर हो ऐड कर दीजिए। वैसे ई-बुक तो कभी खत्म होती नहीं है, तो आपको ये ट्रैक करने के लिए अच्छा रहेगा कि आप महीने में कितना बुक बेच रहे हैं या फिर आप 10,000 ऐड कर दीजिए, फिर देखिए कि मेरे कितने बुक सेल हुए हैं। तो अनलिमिटेड की जगह यहाँ पर आपको ये रखना चाहिए कि आप एक नंबर रख लीजिए कि आपके कितने बुक सेल हुए हैं चेक करते रहने के लिए। उसके बाद आपसे ये मतलब ऑप्शन होता है कि वो डाउनलोडिंग का लिमिट कितना रखना चाहते हैं, वैसे डिफ़ॉल्ट 3 या 5 रहता है।
तो सारे करने के बाद आपको जो है सबमिट करना होता है। इसके बाद अगर आपका इस बुक का कोई वेरिएंट है, तो ये सब आपको बताना है। इसे आप रीसेल करना चाहते हैं तो कितने % में आप रीसेल करना चाहते हैं, मतलब अदर सेलर अगर इसे करना चाहे। फिर आपको टैक्स डालने होते हैं, टैक्स भी इसमें सुविधा है। तो ये सारा करते हुए आपको जो है पेज वो पूरा फिलअप करना पड़ता है। जैसे ही आप पेज फिलअप करते हैं, आपका बुक जो है, ई बुक जो है, वो तुरंत से ही रेडी टू पब्लिश हो जाता है और आप उसे तुरंत सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जब एक बार बुक को पब्लिश कर देते हैं, तो आप इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या एड लगाकर किसी तरह से भी आप लोगों को बताइए कि आपने बुक लिखा है, ई बुक है, और उसका लिंक शेयर कीजिए। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, हर पेमेंट की सुविधा है, फोन पे, गूगल पे, सब कुछ है। तो यहाँ पर ये चीज़ सबसे अच्छी बात है। तो इस तरह से आप अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो अमेजन केडीपी में अगर बुक आपको पब्लिश करना है, ई बुक अपना पब्लिश करना है, तो आपके पास जो अमेजन से हम शॉपिंग करते हैं, वहाँ पर आपका अकाउंट होना चाहिए और उसी अकाउंट के थ्रू या फिर आप दूसरा एक साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। फिर आपको एक डैशबोर्ड मिलता है, वहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आप यहाँ पर अपना बुक जो है आपने लिखा है उसे अपलोड कीजिए। तो जहाँ इंस्टामोजो में हम पीडीएफ फॉर्मेट में बुक अपलोड करते हैं, वहीं अमेजन केडीपी में हम किस तरह से बुक पब्लिश करते हैं, यहाँ पर वर्ड फॉर्मेट की डिमांड है। तो वर्ड फॉर्मेट में आपको बुक जो है उसे पब्लिश करना है, अपलोड करना है। देन यहाँ पर भी आपसे इमेजेस मांगे जाते हैं। तो आपके पास अगर रेडीमेड इमेज है, मतलब इसका कवर है, तो उसे आप अपलोड कीजिए, या फिर नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कवर क्रिएशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। फिर यहाँ पर आपको राइटर के बारे में, यानी कि जिसने भी लिखा है, अगर आपने लिखा है तो अपने बारे में लिखिए, बुक के नाम के बारे में और बुक के डिस्क्रिप्शन को लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप जो है इसे मतलब कितने मार्जिन पर सेल करना चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि किंडल में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम एक्सक्लूसिव इनको राइट दे दें तो हमें 70% का मार्जिन मिलता है, और अगर आप चाहते हैं कि आप इंस्टामोजो पे भी सेल करें और अदर जगह भी सेल करें, तो आपको यहाँ पर 30% का मार्जिन मिलता है। फिर आपके सारे जब काम हो जाते हैं तो आप बुक को सबमिट करते हैं और आपको बताया जाता है कि आपके बुक जो है रिव्यू के लिए चला गया है, अंडर रिव्यू है, और 24 से 48 आवर के बीच में आपको मेल आ जाता है कि आपका बुक पब्लिश हो चुका है। तो अंतर यह है कि इंस्टामोजो में जहाँ पर इंस्टेंटली बुक पब्लिश हो जाता है, यहाँ पर आपको 1 दिन का समय लगता है। तो इस तरह से आपके पास इंस्टामोजो भी है और अमेजन केडीपी भी है। तो अब रही बात की सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में है। अगर हम कमाई के हिसाब से देखें, अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से देखें, तो इंस्टामोजो पर आपको 80% रॉयल्टी मिलती है। मतलब अगर आपके बुक अगर 100 रुपये का आपका अगर कोई बुक है, तो आपको उसमें 80 रुपीज़ आपको मिल जाते हैं, 81 रुपीज़ या लमसम 80 रुपीज़ मिल जाते हैं। क्योंकि मैं भी बुक सेल किया हूँ 99 में, तो मुझे 80 रुपीज़ के करीब मिला है। और मैंने जो बुक यहाँ पर बेचा है, यहाँ पर पब्लिश किया, उसे मैंने अमेजन केडीपी पे भी रखा है। वही बुक जो 99 का बुक इंस्टामोजो पे बिकता है तो मुझे 80 रुपीज़ मिलता है, और यहाँ पर बिकने पर मुझे सिर्फ 25 रुपीज़ मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अमेजन केडीपी में मार्जिन कितना कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और यहाँ पर सबसे और एक डिसएडवांटेज अगर आप कहें, तो अमेजन पर आप बुक जब सेल करते हैं तो आपको इसका जो पेमेंट होता है वो 90 डेज के बाद मिलता है। जी हाँ, अगर आपने जनवरी में बुक बेची है तो उसका पेमेंट आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मिलेगा। और इंस्टामोजो में सिर्फ 3 दिनों के अंदर, अगर आपने सोमवार को बुक बेची है तो सोम, मंगल, बुध, आपको गुरुवार या शुक्रवार को आपको पेमेंट मिल जाती है। अगर कोई हॉलीडे ना हो, या फिर कोई बैंक हॉलीडे हो, या फिर सैटरडे संडे को छोड़ के सप्ताह के 5 दिन आपको पेमेंट का मतलब पेमेंट किया जाता है। तो इस तरह से अमेजन का अलग है सिस्टम और इंस्टामोजो का सिस्टम अलग है। कहने की बात यह है कि इंस्टामोजो जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर, जितने लोग नहीं जानते हैं, लेकिन भारत में है ये। और वहीं पर अमेजन केडीपी में ये फ़ायदा है कि ये वर्ल्ड वाइड, मतलब अमेजन का तो हम सब जानते हैं कि ये ऐसा मतलब नंबर 1 ई-कॉमर्स वेबसाइट है कई सालों से। तो यहाँ पर अगर आप बुक पब्लिश करते हैं अपने ई बुक को, तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब ग्लोबल ऑडियंस मिल सकते हैं, ग्लोबल रीडर्स मिल सकते हैं। इसीलिए अमेजन केडीपी का ये खासियत है कि यहाँ पर रिच ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मार्जिन कम है, और यहाँ पर पेमेंट के लिए ज़्यादा वेट करना पड़ता है। लेकिन इसका भी एक खास फ़ायदा है कि अगर आपके बुक में कंटेंट में दम है, आपका कंटेंट ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वाइड चल सकता है, तो आप अमेजन केडीपी में बुक रख सकते हैं। मेरा तो कहना यह है कि आप मतलब इंस्टामोजो पे भी सेल करिए और अमेजन केडीपी पे भी सेल करिए, दोनों आपके लिए बेस्ट है। कहीं से भी आपको रीडर्स मिलने चाहिए, ये होता है मेन कि इंस्टामोजो वाले रीडर अलग है, और अमेजन को सुनते ही लोग लेने के लिए मतलब रेडी हो जाते हैं कि बुक आपका कहाँ है। जब मैंने बुक पब्लिश किया
तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने सबसे पहले दिमाग लगाया कि मुझे लगा कि यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन है इंस्टा मोजो पे, तो मैंने ज़्यादा उसे चलाया। लेकिन बहुत लोग जो इंस्टा मोजो को सुनकर मतलब नहीं रेडी हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि मेरी जो बुक है वो अमेज़न केडीपी पर है, अमेज़न पर भी है, तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट और वहाँ पर चले गए। तो इस तरह से लमसम यही कहना कि मैंने इंस्टा मोजो पे भी बुक को रखा और अमेज़न पे भी रखा है। तो मैंने दोनों बुक का डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिया हूँ बुक का। मैं बता दूँ कि मैंने कौन से 2 बुक लिखे हैं। पहले मैंने लिखा है एनीबॉडी कैन ड्रॉ एंड पेंट इंग्लिश में, और हिंदी में उसका नाम है आप भी ड्राइंग और पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये बुक मैंने दिसंबर में लॉन्च किया था। मैं बुक का जो लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद मैंने 14 फेब को, जी हाँ 14 फेब से एक दिन पहले 13 फेब को मैंने एक बुक पब्लिश किया, सफल शादी का यूजर मैनुअल, जो हस्बैंड वाइफ के लिए बुक है, उनके रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये बुक मैंने लिखा है, बहुत ही मेहनत से लिखा है दोस्तों। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें 25 फॉर्मूलाज बताए गए हैं कि आप अपने मैरिड लाइफ को किस तरह से ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, अपनी शादीशुदा जिंदगी में ज़्यादा खुश रह सकते हैं। इस बुक का सब टाइटल है जब तक सांस तब तक साथ। जी हाँ, और इसका इंग्लिश वर्जन में मैंने लिखा है द यूजर मैनुअल ऑफ ए हैप्पी हस्बैंड वाइफ। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं ई बुक के फॉर्म में। ये बुक अमेजन और इंस्टा मोजो दोनों पर अवेलेबल है। इंस्टा मोजो में आप इंस्टेंटली जो बुक है आपको ईमेल पे मतलब आपको डिलीवरी मिल जाती है, बुक का लिंक मिल जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक उसी तरह अमेजन केडीपी में क्या है कि वहाँ पर आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, अमेजन किंडल ऐप डाउनलोड करना पड़ता है मोबाइल डिवाइस में पढ़ने के लिए, और डेस्कटॉप पे पढ़ने के लिए, लैपटॉप पे पढ़ने के लिए भी अलग से वर्जन अवेलेबल है, और अमेजन किंडल पे हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पायरेसी भी नहीं होती है। अगर अमेजन किंडल पे आप बुक बेचते हैं तो वो बुक जो है जिसके पास है वही उसे पढ़ सकता है। इससे आपकी बुक जो है ना मतलब ज़्यादा पायरेटेड नहीं हो सकती है। यहाँ पर आपके लिए फ़ायदा है, ये बेनिफिट मैं बता रहा हूँ। और इंस्टा मोजो में क्या, अगर किसी ने एक बुक को आपको डाउनलोड कर लिया और वो पीडीएफ फॉर्म में, तो वो उसे कितनी बार भी शेयर कर सकता है। उसको वो चाहे तो मतलब कुछ छेड़छाड़ करके बेच भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप अमेजन केडीपी की बात करें तो यहाँ पर बुक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, क्योंकि बुक को वो अमेजन किंडल वर्जन में बनाते हैं जिससे कोई डाउनलोड नहीं कर सकता है। सिर्फ ये उन्हीं को मिलता है जो परचेस करते हैं, इसे किसी तरह से शेयर नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों का जो है मैंने आपको बताया, और मैंने जितनी भी कमाई की है वो मैं कभी और बता दूंगा आपको इस बुक के बारे में। फिलहाल मेरे टॉपिक था कि अगर आप बुक लिखने की सोच रहे हैं तो आपके लिए, अगर आप बुक लिख चुके हैं चाहे तो आपके लिए भारत में, हमारे देश में 2 प्लेटफॉर्म है, इंस्टा मोजो और अमेजन केडीपी, जो आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर आप दोनों में ट्राई कीजिए अपने बुक को पब्लिश करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा ग्लोबल रीच चाहिए तो आप अमेजन पे ज़रूर से ट्राई कीजिए। और अगर आपने कोई ऐसा बुक लिखा है जो मतलब भारत के लिए है और यहाँ पर आप चाहते हैं चलाना, तो अगर मार्जिन भी ज़्यादा चाहते हैं तो आप इंस्टा मोजो में ट्राई कीजिए। वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन भी अच्छा है, जल्दी से मिल जाता है। मतलब अगर ये आपके ऊपर है कि आपके बुक का कंटेंट क्या है, आप उसे कितना फैलाना चाहते हैं। हालांकि दोनों में ही फ्री है, तो फ्री है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मेरा ये कहना है कि मेरा ये सुझाव होगा कि अगर किसी पर भी आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको प्रॉफिट कमाई करके ही पैसे कुछ देने हैं उन्हें कमीशन में, तो आप दोनों पे ट्राई कीजिए, बेस्ट रहेगा। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, तो आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। आप जरूर से मेरा लिंक जाकर चेक करिए बुक का, और कोशिश कीजिए कि आप उसे बुक को खरीदें और पढ़ें। आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर आपके घर में कोई बच्चा सीखना चाहता है ड्राइंग, या किसी भी उम्र का व्यक्ति अगर सीखना चाहता है ड्राइंग, स्केचिंग और पेंटिंग, तो मेरे बुक को जरूर से जरूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो को। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ऑल को जरूर से सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव काम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने बुक को पब्लिश करा सकते हैं, यानी कि उसकी हार्ड कॉपी पेपर बैक वर्जन बना सकते हैं। एक साइट है जो बेस्ट साइट है, जहाँ पर मैंने अपने बुक को दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मैंने पब्लिश किया है, और उस के रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप पेपर बैक कहाँ पब्लिश करें फॉर न्यू राइटर्स एंड एज वेल एज फॉर एस्टेब्लिश राइटर। तो उस वीडियो को मैं बनाऊंगा, जल्दी अपलोड करूंगा। फिलहाल आप सभी लोग का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।